गांव की उस कच्ची सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा सा हवेली जैसा घर खड़ा, विरासत भवन। लोग कहते थे कि उस घर में अब कोई नहीं रहता, लेकिन उस हवेली की दीवारों में आज भी कई कहानियां कैद थी। मैं नीलांशु, शहर का रहने वाला एक युवा पत्रकार, उस गांव में बस यूं ही आ गया था, एक पुरानी रिपोर्ट को पूरा करने। लेकिन जो कुछ वहां देखा उसने मेरी जिंदगी बदल दी। गांव पहुंचा तो लोगों ने मुझे उस हवेली के पास जाने से मना किया। बेटा, वहां मत जाना, वो विरासत अब बस नाम की है, एक बुजुर्ग बोले। लेकिन मैं नहीं रुका। रात को चुपचाप हवेली में दाखिल हुआ। अंदर धूल जमी थी, पर दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स और लकड़ी की बनी किताबों की अलमारियां थी। ऐसा लगा मानो कभी कोई विद्वान परिवार यहां रहा हो। एक कमरे में टेबल पर पुराना रिकॉर्ड प्लेयर पड़ा था। जैसे ही उसे छुआ वो चालू हो गया और एक औरत की आवाज आई। यदि कोई ये सुन रहा है तो शायद मेरी कहानी अधूरी है। मेरा नाम है अनुप्रिया सिंह। मैं हैरान था। अगले दिन उस कमरे की तलाशी ली तो एक मोटी सी डायरी मिली, अनुप्रिया की आत्मकथा। मैं 1942 में पैदा हुई थी। बचपन से विद्या की भूखी थी, पर इस हवेली में लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था। पिताजी जमींदार थे और मुझे बस किसी अमीर घर में ब्याह देना चाहते थे। पर मैंने बगावत की। जब सब सो रहे थे, मैं रातों को किताबें पढ़ती थी, छिपकर कविताएं लिखती थी। मुझे पढ़ाना था, पर औरतों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। एक दिन मैंने इस हवेली को ही स्कूल बना दिया और गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन ये सब छुपकर नहीं चल सकता था। मेरे पिता ने मुझे घर में ही बंद कर दिया, मेरी किताबें जला दी, गांव वालों को भी धमकाया गया। मैंने हार नहीं मानी। हवेली के नीचे एक तहखाना था, वहीं से स्कूल चलता रहा। लड़कियां चुपके चुपके आती और ज्ञान ले जाती। मेरे लिए यही सबसे बड़ी क्रांति थी। मैं उस तहखाने की तलाश में था। एक संकरी सीढ़ी मिली, ब्लैक बोर्ड और बहुत सी कॉपियां रखी थी। वो सच था, अनुप्रिया का स्कूल सच में था। अब मेरे सामने एक मिशन था, इस कहानी को दुनिया के सामने लाना। मैंने गांव वालों को बुलाया। शुरुआत में सब चुप रहे, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड की आवाज सुनाई तो सबकी आंखें भर आईं। एक बूढ़ी औरत सामने आई और बोली, मैं गोमती हूँ। अनुप्रिया दीदी की पहली छात्रा। उन्होंने हमें जीना सिखाया। हम तो डर के मारे कभी बोल ही नहीं पाए। मैंने वही पुरानी हवेली फिर से स्कूल में बदल दी। अनुप्रिया ज्ञान सदन। अब गांव की हर लड़की वहां पढ़ती है। हर सुबह स्कूल की घंटी के साथ वही रिकॉर्ड प्लेयर चालू होता है और अनुप्रिया दी की आवाज गूंजती है। ज्ञान छीन लो मुझसे, पर उसका बीज मुझसे ना ले सकोगे। और मैं बस एक माध्यम था, एक कहानी को फिर से जिंदा करने का।